हेलो एवरीवन, आई एम अर्जुन शर्मा एंड वी आर वाचिंग द टेक आर्चर। सो दोस्तों, आज है हमारा डे 6। टुडे वी विल स्टडी अबाउट पैटर्न। आपको पता ही है पैटर्न क्या होता है? डोंट वरी, नहीं पता तो मैं बताऊंगा। पैटर्न मतलब सिंपली एक सीक्वेंस फॉलो करना। वो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। गाड़ियाँ खड़ी हैं, पार्किंग है, पहली पार्किंग में एक, दूसरी पार्किंग में दो, तीसरी पार्किंग में तीन। तो ये एक सीक्वेंस है। हम साइंस वाले, सॉरी टू फ्लेक्स, बट हमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ी होती है। उसमें हम काम ही यही करते हैं, सीक्वेंस का जो पैटर्न है उसे एनालाइज करना, उसका लॉजिक बिल्ड करना, और फिर हम उससे AP GP उसका nth टर्म एंड सम फाइंड करते हैं। तो पैटर्न मीन सिंपली लॉजिक फाउंड करना एंड उस चीज़ को प्रिंट करवाना या फिर उसका आउटकम लेना। सो पैटर्न नहीं था। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ पैटर्न। दोस्तों, नेचर में तो टाइप्स ऑफ पैटर्न बहुत ही ज़्यादा है। हर किसी चीज़ का अलग अलग पैटर्न है। आपने वो देखा होगा, गोल्डन रेशियो, सुपर 30। दोस्तों, आई होप यू हियर दिस वर्ड गोल्डन रेशियो इन वेरी सेवरल टाइम। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। गोल्डन रेशियो सिंपली एक पैटर्न होता है जो फॉलो करता है 1.618। ये आता है हमारा फिबोनाची सीरीज से। फिबोनाची सीरीज मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपली आप समझिए। इसमें हम सिंपली सम करते हुए जाते हैं प्रीवियस नंबर ऑफ सीरीज का। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे 0 + 1 का सम 1, देन 1 and 1 का सम 2। अब 2 उसका प्रीवियस सम क्या था 1, 2 और 1 3। अब 3 के बाद क्या आता है? अब 3 से पहले का सम क्या आता है 2, 3 और 2 5, 5 से पहले का सम क्या था 3, एंड 5 and 3 8। अब 8 से पहले लास्ट सम क्या था 5, तो 8 + 3 13। तो ये बन जाता है हमारा एक फिबोनाची सीरीज। इसी से आता है हमारा गोल्डन रेशियो रूल। तो ये तो बेसिक बातें थी। अब बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें एक स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करना है जिस स्क्वायर के अंदर हर लाइन के अंदर n नंबर ऑफ स्टार प्रिंट होंगे और n लाइंस होगी। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखिए, ये वाला स्टार में प्रिंट करवाना है। ठीक है, आपने स्टार देख लिया तो आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस है उतने ही हर लाइन में स्टार्स हैं। इसके लिए में आना चाहिए नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप से पहले आपको लूप का मतलब पता है, और नेस्टेड का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। नेस्टेड मतलब, नेस्ट मतलब घोंसला। आपने घोंसला देखा है ना, उसके अंदर रेसे होते हैं। इसका मतलब एक केस के अंदर बहुत सारे केस। लूप का नेस्टेड होना मतलब एक लूप के अंदर कई सारे लूप। जनरली हम 3 लूप से नीचे नहीं जाते। एक्सट्रीम केस में हम 4 to 5 लूप तक इनसाइड जाते हैं, लेकिन इतना अंदर हम नहीं जाते जनरली, क्योंकि फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आने वाले चैप्टर में आपको आगे पढ़ाऊँगा। अभी के लिए साइड कर दीजिए। नेस्टेड लूप मीन्स सिंपली लूप के अंदर लूप यूज़ करते जाना, बस। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे वापस। एक स्क्वायर है, उसके अंदर n लाइन्स है और हर लाइन में n नंबर ऑफ स्टार है। हमको ये प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली, ये तो ऑब्वियस ही बात है, 2 लूप लगेंगे। एक लूप लाइन के लिए, नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करवाने के लिए, और एक लूप हमारा एक लाइन में कितने स्टार है वो प्रिंट करवाने के लिए। मोस्ट ऑब्वियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप समझिए, जो हमारा आउटर लूप है, तो 2 लूप लगाएंगे। तो एक लूप बाहर वाला होगा, एक लूप उसके अंदर होगा। तो जो बाहर वाला लूप होगा वो कंट्रोल करेगा हमारी नंबर ऑफ लाइंस हम कितने प्रिंट करवाने जा रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा इनर लूप होगा, जो मतलब बड़े लूप के या बाहर वाले लूप के अंदर एक लूप होगा, उस लूप का काम होगा कि एक लाइन में कितनी सारी चीज़ें, स्पीसीज, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिंट हो रही है, उनको प्रिंट करवाना। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसका बेसिक कोड समझते हैं। अब आप देखिए, हमें सबसे पहले एक n इनपुट लेना पड़ेगा जो नंबर ऑफ लाइन कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब हमें हर लाइन में n स्टार चाहिए, तो हम इनर लूप में कंडीशन ये लगाएंगे कि हमारे स्टार
0 से लेके 0 को छोड़िए इस बार 1 से लेके n तक प्रिंट हो जाए तो कंडीशन क्या बनेगी आप समझिए। फर्स्ट लूप में हम लगाएंगे कंडीशन i इज इक्वल्स टू 1 to n, कंडीशन i प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए। उसके अंदर लगाएंगे एक और लूप, फोर लूप लगाएंगे वो भी इंट j इक्वल्स टू 1 टू j इक्वल्स टू n, और इंक्रीमेंट लगाएंगे कंडीशन की j प्लस प्लस, और उसके नीचे प्रिंट करवा देंगे SYSO स्टार प्लस डबल कोट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं आपको 30 सेकेंड के अंदर जल्दी से समझा देता हूँ वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, i इक्वल्स टू 1 के लिए हम गए, उसके अंदर कंडीशन चेक हुई कि हाँ लेस देन n है, n मान लीजिए हमने भी 4 इनपुट किया। ठीक है, अब हम अंदर आ गए, अभी हम सेफ जोन में क्योंकि i अंडर द लिमिट है। अब हम अंदर आ गए इन लूप पे, इन लूप में क्या होगा, j इक्वल्स टू 1 से लेके n तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए j की कंडीशन, तो j इक्वल्स टू जब 1 होगा तो सिंपली एक स्टार प्रिंट हो जाएगा क्योंकि लिमिट 4 तक है। जब j 2 होगा तो दूसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा, जब j 3 होगा तीसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा, जब j इंक्रीमेंट हो गया 4 होगा तो वो स्टार प्रिंट हो जाएगा। बट जब j इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगा तो 5वां स्टार उस लाइन में प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लिमिट कंडीशन ब्रेक कर रहा है, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह एक लाइन में 4 स्टार प्रिंट हो गए। इसी तरह हम अब i इक्वल्स टू 1 वाली वैल्यू इंक्रीमेंट होगी i इक्वल्स टू 2 पे पहुंच जाएंगे। अब 2 के लिए सेम कंडीशन वापस रन होगी। ऐसे करते करते हमारी 4 लाइनें प्रिंट हो जाएगी और हर लाइन में 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। दैट्स सिंपल। अब हमें एक हाफ पिरामिड प्रिंट करवाना है। आपको मैं दिखा दूँ पिरामिड मतलब क्या है। हमें एक ये वाला पिरामिड प्रिंट करवाना है, इसे बोलते हैं स्टार पिरामिड, स्टार हाफ पिरामिड। ठीक है, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। थोड़ा सा सीरियसली तो आप समझ चुके होंगे कि फर्स्ट लाइन में जो नंबर ऑफ स्टार हैं वो सेकंड लाइन में नंबर ऑफ स्टार से कम है, जो जितने नंबर ऑफ स्टार सेकंड लाइन में है वो नंबर ऑफ स्टार थर्ड लाइन ऑफ नंबर स्टार से कम है। मतलब हर लाइन में नंबर ऑफ स्टार बढ़ते जा रहे हैं बाय इंक्रीमेंट ऑफ 1। जब i की वैल्यू 1 है तो उस लाइन में 1 स्टार है, जब i की वैल्यू 2 है उस लाइन में 2 स्टार है, जब i की वैल्यू 3 है उस लाइन में 3 स्टार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी i की वैल्यू के साथ हमारे नंबर ऑफ स्टार भी इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं हर लाइन में प्रिंट करने के लिए। ठीक है, इसका कोड लिखते हैं उससे पहले लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करवाने के लिए लिमिट लगेगी i पे, क्योंकि i हमारा कंट्रोल कर रहा है हाउ मच नंबर ऑफ स्टार यू विल प्रिंट इन अ लाइन। ठीक है, अब आगे समझते हैं कोड। सो दोस्तों, मैं वो नहीं बता रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन उसमें फालतू का बॉयलर प्लेट कोड, वो तो आपको आना ही चाहिए, वो बहुत बेसिक चीज़ है, बार बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। मैं आपको सीधा लॉजिक विद सिंटैक्स बता रहा हूँ। ठीक है, फोर लूप पे आते हैं। फोर लूप इंट इक्वल्स टू i टू n, कंडीशन i प्लस प्लस। अब लगाते हैं इनर लूप। इनर लूप में आने के बाद i इक्वल्स टू 1 टू i इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू i, इंक्रीमेंट j प्लस प्लस। ठीक है, हमने आफ्टर लूप में क्या लगाया कंडीशन कि i 1 से n तक होना चाहिए। इनर लूप में क्या लगाया कि j 1 से लेके j की वैल्यू i तक होनी चाहिए। ठीक है, i तक मतलब i इंक्लूडेड है। अब हम इनर लूप में सिंपली प्रिंट करवा देंगे SYSO डबल कोट्स के अंदर स्टार प्लस डबल कोट्स एक स्पेस, ताकि एक लाइन में स्टार प्रिंट हो जाए। देन उसके बाद हल्का सा स्पेस देके नेक्स्ट स्टार प्रिंट हो जाए, क्योंकि वरना स्टार बहुत चिपके चिपके रहेंगे, इतना अच्छा आई कैचिंग व्यू नहीं आएगा, तो हमारा पैटर्न बेकार लगेगा। डन, अब चलते हैं आगे। ये है हमारा थर्ड केस, आप ये देखिए। आपने ये वाला केस देख लिया। पहले हमारे स्टार ऐसे थे, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, मतलब पिरामिड ऐसे था।
अब हमने इस पिरामिड को रिवर्ट कर दिया, मतलब 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, 1 स्टार 2 स्टार 1 स्टार, हमने उसी को रिवर्स कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर 2 लॉजिक बनते हैं। या तो हम नहीं, यहाँ पे हमारे पास 2 काम कर सकते हैं हम। या तो हम पूरा लॉजिक दोबारा बिल्ड करें, या तो पुराने लॉजिक को यूज़ करते हुए अपना हल्का सा ब्रेन यूज़ करके क्वेश्चन ट्रिक जल्दी सॉल्व कर लें। हैक बाद में सीखेंगे, पहले ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम लेबोरियस वे चूज़ करेंगे, मतलब खुद के दिमाग से कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखिए, मान लीजिए हमने इनपुट 4 लिया है, तो मोस्ट ऑब्वियस 4 लाइनें प्रिंट होगी। एक लाइन में, सबसे पहले लाइन में 4 स्टार प्रिंट होंगे, सेकंड लाइन में 3 स्टार प्रिंट होंगे, फिर थर्ड लाइन में 2 स्टार प्रिंट होंगे, फिर फोर्थ लाइन में सिर्फ 1 स्टार प्रिंट होगा। इसका मतलब आप क्या समझे, जब आई की वैल्यू 1 थी 4 स्टार प्रिंट हुए, आई की वैल्यू 2 हुई 3 स्टार प्रिंट हुए, आई की वैल्यू 3 हुई तो 2 स्टार प्रिंट हुए, जब आई की वैल्यू 4 हो गई तो 1 स्टार प्रिंट हुआ। मतलब आई की वैल्यू बढ़ते जा रही है और नंबर ऑफ स्टार की वैल्यू घटते जा रही है हर लाइन में, मोस्ट ऑब्वियस। तो हमारा लॉजिक यहाँ पे क्या बनेगा नंबर ऑफ स्टार के लिए, कि नंबर ऑफ स्टार इन एवरी लाइन इज इक्वल्स टू n माइनस आई। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में जितने हमारे स्टार थे, आगे बढ़ते बढ़ते हर लाइन में स्टार, नंबर ऑफ स्टार कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अब लिखते हैं इसका सिंटैक्स। आप समझिए, आफ्टर लूप के अंदर कंडीशन लगेगी i इक्वल्स टू 1 टू i इक्वल्स टू लेस दैन इक्वल्स टू n इंक्रीमेंट i प्लस प्लस। अब इनर लूप में आते हैं। इनर लूप में कंडीशन लगेगी फॉर लूप, अंदर आ जाओ, इंट j इक्वल्स टू 1 टू j इक्वल्स टू n माइनस आई प्लस 1। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने +1 एक्स्ट्रा क्यों लिया, आप समझिए। जब लाइन फर्स्ट है, फर्स्ट लाइन में हमारे 4 स्टार प्रिंट होने चाहिए, जब हमने n इनपुट ऐसा 4 लिया है तो। लेकिन n इक्वल्स टू आई से क्या होगा, n 4 है, i पहले आइटरेशन के लिए 1 है, तो n माइनस आई 3 आएगा। मतलब फर्स्ट लाइन में हमारे 3 स्टार प्रिंट होंगे, बट हमें कितने चाहिए 4, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा एडिशनल +1 किया। इसी तरह आप आ जाइए फोर्थ लाइन पे, हमें फोर्थ लाइन पे चाहिए 1 स्टार, लेकिन जो हमने पहले लॉजिक बनाया n स्टार इज इक्वल्स टू n माइनस आई, इसके अकॉर्डिंगली हमारी फोर्थ लाइन में तो एक भी स्टार प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि n माइनस आई 0 हो गया, बट हमें एक स्टार चाहिए अकॉर्डिंग टू आर पैटर्न, तो हमने +1 किया। ये यहाँ पे सिंपली मैथ्स है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। यहाँ पे मैं कोई टीचर, कोई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कुछ खास नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको लॉजिक खुद बिल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इनिशियल क्वेश्चन देख के सॉल्व करना सीखिए, पहले सॉल्व टीचर कराएगा, उसके बाद आप खुद ट्राई कीजिए और धीरे धीरे लेवल बढ़ाइए, क्योंकि एट द एंड आपको लॉजिक खुद ही बिल्ड करना है। ठीक है, ये सिंटैक्स था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। आफ्टर लूप i इक्वल्स टू 1 टू i इक्वल्स टू लेस दैन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस। अब इन लूप में आते हैं, सॉरी j के लिए निकलता है। फॉर लूप j इक्वल्स टू 1 टू j इक्वल्स टू n माइनस आई प्लस 1 सेमीकोलन j प्लस प्लस। उसके अंदर हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे SYSO डबल कोट स्टार प्लस डबल कोट्स हल्का स्पेस, ताकि हल्के स्पेस के बाद स्टार प्रिंट होता रहे। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया आज का। सो दोस्तों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। हेयर आर फोर्थ क्वेश्चन। आपने फोर्थ क्वेश्चन देख लिया, ये बहुत ईजी है हमारे सेकंड केस की तरह। मतलब सिंपली एक ऐसा ट्रायंगुलर स्टार है, ट्रायंगुलर स्टार पैटर्न है। हमने यहाँ पे स्टार को सब्स्टिट्यूट कर दिया काउंटिंग के साथ, इंटीजर्स के साथ। जहाँ पे 1 स्टार है सिर्फ वहाँ पे आएगा 1, जहाँ पे 2 स्टार है वहाँ पे 1 2 आएगा, जहाँ पे 3 स्टार है वहाँ पे 1 2 3 आएगा। बस ठीक है, इतना ही है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, या तो हम एक लॉजिक यूज़ कर ले जो हमने पहले यूज़ किया था, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मार दे, कोई हल्का सा ब्रेन यूज़ करके स्टार को सब्स्टिट्यूट कर दे आई के साथ, मतलब इंटीजर्स के साथ। बट ये हम बाद में करेंगे, पहले सीखते हैं हम लेबोरियस वे, ब्रूटल वे। मतलब सिंपलेस्ट वे क्या हो सकता है, ब्रूटल वे मतलब जस्ट रो थिंकिंग से चलते जाना। ठीक है, अब हम इसका लूप लिखते हैं, सॉरी इसका
इसका लॉजिक बिल्ड करते हैं। सिंपल सी बात है, लाइन 1 में एक स्टार है। आप सिंपली पहले ये नंबर्स हटा दीजिए, इंटीजर्स हटा दीजिए, हम पहले स्टार से प्रिंट करते हैं। आपको स्टार वाला लॉजिक याद है, एक लाइन में एक ही स्टार है तो n, तो जो हमारा नंबर ऑफ स्टार है वो डायरेक्टली आई से लिंक है। मतलब जितने आई हम भरेंगे, जिस आई पे हम होंगे उतने स्टार में प्रिंट करवाने। आई मतलब नंबर ऑफ लाइंस, जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। हम आई प्लस 1 पे है तो हमें एक स्टार प्रिंट करना है, आई प्लस 2 पे है तो 2 स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है। इस तरह से अब आप इंटीजर पे आ जाइए। जब आई प्लस 1 है तो हमें एक इंटीजर प्रिंट करना है जो 1 है। जब आई प्लस 2 पे आ गए तो हमें 2 इंटीजर प्रिंट करने हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लॉजिक समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे, सिंपल ही है, मैं आपको लास्ट में हल्का सा स्टार की जगह इंटीजर प्रिंट करवा दूँगा, आप देखते रहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट लूप आएगा, उसके अंदर कंडीशन लगेगी हमारी सिंपली i इक्वल्स टू n टू i इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू n। इंक्रीमेंट होगा i प्लस प्लस का, ठीक है। इनर लूप में आ जाइए। अब इनर लूप में आएगा फॉर int इज इक्वल्स टू int j इक्वल्स टू 1 टू j इक्वल्स टू लेस देन i सेमीकोलन j प्लस प्लस। अब हम इसके अंदर स्टार ना प्रिंट करवा के सिंपली j प्रिंट करवा देंगे तो हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। इसके अंदर हम सिंपली SYSO j प्लस डबल कोट्स एक स्पेस सिंपली रन कर देंगे तो हमारा कोड प्रिंट हो जाएगा। आप देखिए, वैसे तो मेरे सामने कोड लिखा है तो मुझे साफ साफ विजिबल है, लेकिन आप ऑब्जर्व करना, जो हमारा सिंपल स्टार वाला कोड था, मतलब ट्रायंगुलर स्टार, और जो हमारा यहाँ पे इंटीजर ट्रायंगुलर वाला कोड है, दोनों एग्जैक्ट सेम है। बस यहाँ पे स्टार प्रिंट करवाया था विद स्पेस, और यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करवाया है, इंटीजर, यानी कि j की वैल्यू विद स्पेस। बस इतना डिफरेंस है। सो दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहा, हमें ये प्रिंट करना है। आई होप यू कैन सी विजिबली, यू कैन सी इन करेक्ट मैनर A B C D E F G H I J। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, हमने क्या क्या प्रिंट किया। सबसे पहले हमने एक स्क्वायर स्टार बॉक्स प्रिंट किया, उसके बाद हमने एक ट्रायंगुलर इंक्रीमेंट ट्रायंगुलर स्टार पैटर्न प्रिंट किया, उसके बाद हमने इसका रिवर्स प्रिंट किया, मतलब ऐसा स्टार पैटर्न, ऐसा रिवर्स ट्रायंगुलर स्टार पैटर्न। उसके बाद हमने प्रिंट किया स्टार पैटर्न विद इंटीजर, मतलब स्टार को रिमूव करके इंटीजर ले आए हम। अब इसके बाद हम वही पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं, बस उसकी जगह हम बस इंटीजर की जगह हम ले आए ABCD, मतलब अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स, ठीक है। इसका बेसिक कोड यही होगा दोस्तों। क्या मैं फ़ायदा वापस रिपीट करूँ, लॉजिक सेम ही है, बस लास्ट में हमें यहाँ पे कैरेक्टर हमने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों लूप से पहले एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे, कैर CH इज इक्वल्स टू कैपिटल A, डबल कोट्स करना है, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि एक स्ट्रिंग है, वो एक कैरेक्टर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इनर लूप के अंदर J प्रिंट नहीं करवाएंगे, सारी कंडीशन सेम रहेगी, बस हम वहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। अब हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देंगे इंटीजर्स J को हटा के सिंपली CH। हमारे यहाँ पे क्या है, CH एक वेरिएबल है, और जस्ट इसी लूप के अंदर हम एक स्टेप इस लाइन के आगे हम सिंपली कर देंगे CH प्लस प्लस। इससे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन के लिए हमारा CH एक स्टेप आगे बढ़ चुका होगा। मतलब अभी हमने फर्स्ट लूप में अगर A प्रिंट करवाया है तो नेक्स्ट लूप में फॉरवर्ड क्या होगा, B, क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन में दो कैरेक्टर प्रिंट करवाने हैं, B and C, क्योंकि I इक्वल टू 2 है तो हमें दो कैरेक्टर प्रिंट करवाने हैं। तो वहाँ प्रिंट होगा B, और B पे आगे फर्दर एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे C प्लस प्लस कर रखा है हमने, तो B के बाद C प्रिंट होगा, उसके बाद लूप ख़त्म हो जाएगा क्योंकि
क्योंकि हमारा लूप रन कर रहा है j इक्वल्स टू 1 टू लेके j इक्वल्स टू लेस देन i तक। सेकेंड लाइन के लिए i2 है, थर्ड लाइन के लिए i3 है, मतलब थर्ड लाइन में तीन टर्म प्रिंट होंगे। ABC प्रिंट हो गया तो प्रिंट होगा DEF। सो दोस्तों ये बहुत बेसिक कोड था। अगर आपको कोड का सिंटैक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, बस सिंपल। सो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 7 पर। ओके बाय।